नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक मैथ का हल करने वाले हैं। चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब 9 चैप्टर जो है मैथ का, उसका हम लोग आज हल करने वाले हैं। इसका 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका 8 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। हम किताब का सहारा लेके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोग के लिए स्क्रीन में क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन है क्या, एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक मान लीजिए पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, इसके शिखर पर, शिखर मतलब इसके छत पर जो है एक मूर्ति रखी हुई है। अब मूर्ति का जो लंबाई दिया है वो दिया है 1.6 मीटर। ऊंची मूर्ति है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का यूनियन 45 है। अब बोला कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं और बिंदु से अगर मूर्ति के शिखर को देखें तो वो जो कोण बनाता है, शिखर का यूनियन कोण जो बनाता है वो बनाता है 60 डिग्री। यहाँ पर बोला है, यहाँ दिया है मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण, मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण जो है वो है 60 डिग्री। और फिर बोला है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का यूनियन कोण, पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल के शिखर का यूनियन कोण है वो है 45 डिग्री। ये 45 है और उसका 60 डिग्री है। तो बोला है क्या, तो बोला है यूनियन कोण इतना है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। यहाँ से यहाँ मान लेते हैं हम एच है, यही ज्ञात करने बोला है। इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी, ये हमको एच ज्ञात करने बोला है। पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं, क्या क्या दिया है। तो क्या दिया है, दिया है यहाँ पर मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की जो ऊंचाई दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 1.6 मीटर। और पेडेस्टल की ऊंचाई मानते हैं, पेडेस्टल की जो ऊंचाई है उसको मान लेते हैं कितना, तो ये h है। और पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल के यूनियन कोण, पेडेस्टल के लिए यूनियन कोण जो बनता है, यूनियन कोण है वो है 45 डिग्री। और मूर्ति का यूनियन कोण है वो है 60 डिग्री। तो हमको एच निकालना है। आप देखिए त्रिभुज लेते हैं BCD में, BCD में क्या होगा, देखिए हमको यहाँ एच चाहिए और इसका संबंध, इसको मान लेते हैं एक्स, यहीं पर लिख देते हैं CD बराबर x मीटर माने। तो इसका लंब और आधार का संबंध किस पर आता है, तो टेन थीटा बराबर यहाँ क्या होगा BC/CD। मतलब यहाँ क्या है, टेन 45 डिग्री है और ये BC का मान क्या है, BC का मान h है और इसका मान x है। और टेन 45 का मान हो जाएगा कितना, टेन 45 का मान 1 हो जाएगा, ये h/x, मतलब x बराबर h आ गया। अब फिर त्रिभुज किस में, त्रिभुज ACD में, ACD में क्या होगा, वही फॉर्मूला, टेन यहाँ डायरेक्ट पुट करते हैं 60 डिग्री और ये हो जाएगा लंब बटे आधार AC/CD। टेन 60 का मान होता है कितना, तो √3 होता है और AC में 2 है 1.6 और इसमें h भी है और इसका मान x है। ये तिरछा गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3x और इधर हो गया 1.6 प्लस h, इतना हो गया। यहाँ से देखिए जरा x और h बराबर है तो x के जगह में h कर देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा और ये 1.6 प्लस h हो गया। अब यहाँ पर देखिए h को अगर इधर भेज देते हैं, h को अगर इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, √3h माइनस h और ये हो जाएगा 1.6। यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हो जाएगा √3 - 1 और इधर 1.6। तो h बराबर ये चल जाएगा किधर, तो नीचे चल जाएगा √3 - 1। अब क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, हर का परिमेयकरण h बराबर 1.6 है यहाँ और ये √3 - 1
और इधर क्या हो जाएगा, √3 चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इतना हो गया। अब ये हो जाएगा कितना, 1.6 √3 + 1। और यहाँ देखिएगा a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा, a² - b² मतलब 3 - 1। ये कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया, 1.6 और इधर √3 + 1 और इधर हो गया 2, काट देंगे तो हो जाएगा 0.8 और इधर √3 + 1 मीटर। यही हो गया क्या, तो पेडेस्टल की ऊंचाई जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा कितना, 0.8 √3 + 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 8 का था, स्क्रीनशॉट कर लें आइए और इसको या फिर पॉज करके लिख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ देखिए फिगर में जरा गौर कीजिएगा, एक मीनार है और एक भवन है। अब बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से भंवर के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के, ये मीनार माने हैं और ये भवन माने हैं, तो इसके पाद बिंदु से ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है 30 डिग्री। फिर बोला है क्या, बोला भवन के पाद बिंदु से, अगर भवन के पाद बिंदु से जो मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, ये है 60 डिग्री। ये दिया है 60 डिग्री। और बोला मीनार की ऊंचाई जो है ये कितना है, 50 मीटर है। और इसको मान लेते हैं h, भवन की ऊंचाई को, और ये x मान लेते हैं। नाम दे देते हैं ABC, इधर दे देते हैं D। तो बोला है क्या, बोला है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो जो दिया है उसको पहले हम लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दिया है कितना, तो है वो 50 मीटर। और भवन की ऊंचाई माने हैं कितना, भवन की ऊंचाई माने हैं h मीटर। अब भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो हमको, और इसको BC को माने हैं कितना, BC को x मीटर माने हैं। तो त्रिभुज लेते हैं किस पर, त्रिभुज ABC में लेते हैं। त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पर लंब और आधार का संबंध तो किस पर आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB मतलब 50 और BC क्या है, x है। tan 60 का मान √3 बराबर 50/x, x इधर चल जाएगा, x बराबर हो जाएगा x बराबर 50/√3 मीटर। ये आ गया x का मान। फिर त्रिभुज लेते हैं किस पर, DCB में। अब DCB में फिर इसी तरह देखिए लंब और आधार का संबंध, फिर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा CD/BC। tan 30 का मान 1/√3 और CD का मान क्या माने हैं, h माने हैं। और BC का मान क्या है, BC का मान यहाँ क्या निकला है, तो निकला है 50/√3, 50/√3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा, देखिए ये जो नीचे है ऊपर चल जाएगा और ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब 50 और √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब 50 को भाग देते हैं अगर 3 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 50 को भाग देते हैं 3 से, 3 इकाई 3 बच गया कितना, 2 3 6 18, ये बच गया 2, मतलब 16 पूर्णांक हो जाएगा, 16 पूर्णांक 2/3 मीटर। ये इसका हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 10 नंबर क्वेश्चन है। ये बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी, 80 मीटर जो चौड़ी है उस सड़क दिया हुआ है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने
समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का यूनियन कोण 60 है और एक पे है 30 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करने बोला है हम लोग को। तो देखते हैं, यहाँ पर एक दो खंभा लगा हुआ है, ये एक खंभा है और एक इधर है, और ये दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ से एक कोण बना रहा है कितना, तो एक कोण बना रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 60 है और एक 30 है, दोनों खंभों के बीच की दूरी 60 और 30 का कोण बना रहा है। एक 60 का बना रहा है, मान लीजिए ये 60 बना रहा है और ये 30 बना रहा है, और ये पूरा दूरी जो दिया है वो दिया है 80 मीटर, पूरा दूरी है 80 मीटर। तो पूछा है, बोला है ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी, खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई निकालने बोला है और बीच की दूरी निकालने बोला है। मान लीजिए ये दूरी जो है वो x है, ये आधा दूरी को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ x है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 80 माइनस x। ये है a मान लेते हैं, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e मान लिए तो, और ये 60 डिग्री है, इसको भी, इसको h मान लेते हैं। अब देखिए निकालते हैं, यहाँ पर दिया है दोनों, यहाँ पर दिया है क्या, पहले लिखते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है दोनों खंभों के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी दिया हुआ है वो है 80 मीटर, और मान लेते हैं खंभों की ऊंचाई जो दिया है, या फिर ए बी माने हैं कितना, तो ए बी माने h और डी ई माने हैं, इसको एच डैश मान लेते हैं, और बी सी माने हैं कितना, बी सी माने हैं x और सी ई माने हैं 80 माइनस x, इतना माने हैं। तो त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पर लंब और आधार से संबंध निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या, h बटे x। अब tan 60 का मान क्या होता है, तो होता है √3 h बटे x, मतलब अगर हम निकालें यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, √3x, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इधर DEC में, त्रिभुज DEC में उसी तरह क्या करेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DE बटे CE, tan 30 का मान 1 बटे √3 और DA का मान क्या माने, h डैश माने। यहाँ पर थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, मीनार के दोनों भवन शिखर का यूनियन को यहाँ बोला है एक दोनों आमने सामने समान लंबाई, सॉरी यहाँ पर लंबाई जो दिया है खंभों का ये समान दिया है, ये मतलब ये भी h ही है, तो ये भी h ही हो जाएगा, h है, और c का मान कितना है, तो 80 माइनस x, ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस x √3 बराबर h। इसको भी तिरछा गुना कर सकते हैं क्या, h√3। अब यहाँ पर देखिए h का मान यहाँ रख देते हैं, h का मान कितना है, तो √3 और x है, h का मान, h के जगह हम क्या रख देंगे, 80 माइनस x, यहाँ h के जगह हम रख देते हैं √3x और इधर गुना √3, ये हो गया 80 माइनस x और ये हो गया 3x, ये उस साइड चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, ये ऊपर ही चल गया तो हो जाएगा 4x, मतलब x बराबर हो गया 80 बटे 40, मतलब 20 मीटर। x क्या निकल गया, तो x निकल गया कितना, तो 20 मीटर निकल गया। अब जब x निकल गया तो यहाँ कितना है, ये CE, मतलब हमको क्या पूछा था, ये निकल गया x, एक निकल गया x, मतलब ये जो यहाँ बिंदु से 20 मीटर की दूर पर है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 80 में 20 जाएगा तो 60 मीटर दूरी पर हो जाएगा। तो फिर अब हम निकालते हैं क्या, इसका हाइट भी पूछा है h। अब x का मान यहाँ पुट कर देते हैं, 1 मान लेते हैं, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, तो h बराबर था √3x, यहाँ पर √3 हो गया और ये 20 आया था, मतलब 20 √3, जो खंबे की लंबाई था वो क्या है, 20 √3 मीटर हो गया।
और ये दोनों के बीच की दूरी कितना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था बिंदु खंभों की से दूरी की बिंदु की दूरी क्या है, तो एक 20 है, इधर से 20 यहाँ अगर मानेंगे तो ये हो जाएगा कितना 80 था 30 60। ये हो गया आंसर दोनों x और 20। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, एक मान लीजिए नहर है, ये नहर है और इसका किनारे एक टीवी टावर लगा हुआ है, ये टीवी टावर है। टीवी टावर लगा है, टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु, मान लीजिए दूसरा तट यहाँ पर है। अब बोला है बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण, और टावर को देख रहा है तो उसका यूनियन कोण बन जा रहा है कितना, तो यूनियन कोण बोला है कितना है 30 डिग्री है। और फिर बोला है क्या कि टावर के शिखर का यूनियन कोण इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, सॉरी यहाँ पर ऐसे है, मान लीजिए ये दिया है 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री दिया है इसी तट से। अब यहाँ से 60 डिग्री था, यहाँ से 20 मीटर दूर, अगर 20 मीटर इधर दूर जाता है टावर से थोड़ा और दूर जाता है, तो यहाँ पर 20 मीटर दूर जाने पर मीनार के पास से मीनार रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करने बोला है। तो मतलब यहाँ से ये जो ऊंचाई है इसको निकालना है और ये जो दूरी निकालना है यहाँ से यहाँ नहर, ये देखिए ये तट और ये तट, ये दोनों बीच की दूरी निकालना है। मतलब x का मान निकालना है और h का मान निकालना है। अब नाम हम दे देते हैं A B C और इधर D। अब जो जो दिया है लिख देते हैं। दिया है यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ ए बी माने हैं क्या उसको h और बी सी को x और सी डी ये दिया है 20 मीटर और थीटा बराबर एक 60 है तो एक 30 है। अब त्रिभुज लेते हैं एबीसी में, क्या हो जाएगा एबीसी में लंब और आधार का संबंध है तो tan वहाँ पर 60 है 60 डिग्री और बराबर हो जाएगा h बटे एक्स। tan 60 का मान √3 होता है, ये हो गया h बटे एक्स, मतलब h बराबर हो गया √3x। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर निकालते हैं किस पर, त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा ए बी बटे बी डी। tan 30 का मान कितना होता है तो 1 बटे √3 होता है और ए बी का मान h दिया है और ये हो जाएगा 20 + x पूरा बी डी का मान। यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो गया तो x + 20 बोले या फिर 20 + x बोले, एक ही बात है। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x + 20 बराबर √3h। यहाँ पर h का मान अगर बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा x + 20 और ये √3, h के जगह हम क्या लिखेंगे √3x, मतलब x + 20 और इधर हो जाएगा 3x, ये उस साइड चल जाएगा तो 20 बराबर 3x - x, मतलब 20 बराबर 2x, तो x बराबर हो जाएगा 20 बटे 2 मतलब 10 मीटर। ये x का मान निकल गया 10 मीटर, मतलब ये नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। अब x का मान यहाँ पुट कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 माने थे वहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 किधर है तो यहाँ है, देखिए h बराबर है √3x। यहाँ पर x का मान कितना निकला है तो 10 और इधर √3, इतना मीटर हो गया। मतलब जो ऊंचाई था वो 10 √3 निकला और यहाँ जो ये तट के जो चौड़ाई था वो कितना निकला है तो 10 मीटर निकला है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर शिखर का यूनियन कोण। यहाँ पर पहले बना लेते हैं क्या 7 मीटर ऊंचा भवन,
ये 7 मीटर है, इसको भवन मान लेते हैं। और एक इधर है, ये कौन सी है, केबल टावर है, टावर है ये। तो बोला है 7 मीटर ऊंचा है, और यहाँ से 7 में केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण बोला है 7 मीटर के भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर का यूनियन कोण जो है वो कितना हो जाता है, तो यूनियन कोण है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। फिर बोला है और इसके पाद का अनुमान कोण, मतलब टावर के पाद का अनुमान कोण जो हो जाता है, ये हो जाता है 45 डिग्री, 45 डिग्री है ये। तो बोला है, तो पूछा है इस पर कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ ये 7 है, तो ये भी 7 होगा, इसको H मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ABCD और इधर E मान लेते हैं, इस तरह से। अब इसको बनाते हैं। अब देखिए इधर ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री है। जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था, तो 12 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पर दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना माने दिया था 7 मीटर, और ये टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हो जाएगा कितना 7 + H, इतना हो जाएगा। और ये थीटा 2 गो है, एक थीटा कितना है, तो 45 है, और एगो 60 है। अब हम त्रिभुज इस पर बनाते हैं, त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में क्या हो जाएगा, देखिए इसको x मान लेते हैं। तो इसका और इसका संबंध, मतलब लंब और आधार का संबंध, तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ये 7/x। tan 45 का मान 1, 7/x, मतलब x बराबर कितना निकल गया 7 मीटर। ये निकल गया कितना, ये 7 निकल गया। अब फिर लेते हैं इस पर, देखिए ABE पर, त्रिभुज ABE में, उस पर भी क्या होगा tan। देखिए जब यहाँ पर ये जब x है तो ये भी x ही होगा, मतलब ये 7 निकला तो ये भी 7 ही होगा। अब tan उस पर tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा कितना H/x। डायरेक्ट मान पुट कर दे रहे हैं। अब इसको डिटेल से बनाइएगा। tan 60 का मान क्या होगा, तो होगा √3, और x का मान कितना है, x का मान आया है 7, तो h बराबर हो जाएगा 7√3, h बराबर 7√3 हो गया, और ये x इतना आ गया। तो हमको टावर की ऊंचाई पूछा है, टावर की ऊंचाई क्या होगा, टावर की ऊंचाई क्या है h + 7, मतलब h है 7√3 और +7, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 + 1, इतना मीटर हो गया इसका, 7√3 + 1 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लोड करने में, अपलोड करने में ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद दिक्कत होती है, इसलिए वीडियो को छोटा छोटा बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।